आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिएगा। आज की कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है। राहुल घर का सबसे बड़ा बेटा। उस घर में उसकी 2 बहनें, उसके मम्मी पापा रहा करते थे। राहुल एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था और अब उसकी ठीक ठाक एक जॉब भी लग चुकी थी। राहुल की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, तो उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। राहुल ये चाहता था कि जिस लड़के से उसकी शादी हो वो ठीक ठाक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक दिन राहुल के मामा जी आए, उन्होंने एक लड़की दिखाई। लड़के का नाम था शोभा। शोभा भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई लड़की थी और दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो राहुल को पहली नज़र में वो पसंद आ गई। शोभा को भी राहुल पसंद आ गया था। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ ही महीनों के अंदर दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी से पूरा परिवार बहुत खुश था। दोनों की शादी के 2 साल के बाद उनको एक अच्छा प्यारा सा बच्चा भी हो गया। समय आगे बढ़ा, सब अच्छा खासा चल रहा था। आज उनका बच्चा 10 साल का हो चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब आता है राहुल की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल। एक दिन सब घर पर बैठ के खाना खा रहे थे। घर के बाहर से एक फकीर की आवाज़ आई, उसे खाना चाहिए था। सुबह खड़ी हुई। सुबह ने किचन में से कुछ खाना निकाला। खाना निकाल के बाबा को देने के लिए गई। सुबह जब फकीर को खाना देने के लिए पहुंची तो फकीर इस तरह से सुबह के सामने देखने लगा जैसे पहली बार किसी औरत को देख रहा हो। फकीर ने ऊपर से नीचे तक शोभा को पूरी तरह से देखा। शोभा भी देख के हैरान थी कि फकीर इस तरह से क्यों देख रहा है, लेकिन फिर भी उसने उनको खाना दिया। खाना देते ही शोभा ने फकीर की आंखों में देखा। फकीर ने आंखों से न जाने कैसा जादू किया कि जिस तरह से फकीर बोल रहा था वैसे ही शोभा करने लगी। फकीर ने उसके परिवार की सारी जानकारी शोभा से ले ली। शोभा को ज़्यादा टाइम हो गया, शोभा वापस नहीं आई। उसके सासू ने उठकर देखा कि शोभा को इतनी देर क्यों लग रही है। जब वो बाहर जाके देखे तो शोभा उस फकीर से बातें कर रही थी। शोभा की सास ने शोभा के पास जाकर बोला कि ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ बातें नहीं किया करती। यह सुनकर फकीर वहाँ से निकल गया। अब वो चीज़ होने वाली थी जो शायद शोभा और राहुल ने कभी सोची भी नहीं थी। उसी दिन रात को सब सो गए। रात के 2 बजे अचानक शोभा खड़ी हुई और घर से बाहर निकल गई। शोभा घर से बाहर निकल के कुछ आगे जाके एक झोपड़े के अंदर चली गई। वो झोपड़ा किसी और का नहीं बल्कि वही फकीर का था जो सुबह उनके यहाँ पे खाना मांगने के लिए आया था। उस झोपड़े के अंदर जाते ही शोभा को उस फकीर ने कुछ ऐसा करने को कहा जो शायद शोभा ने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले तो उस फकीर ने शोभा को बोला कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे और उतार के उसके साथ लेट जाए। शोभा के हाथ में कुछ नहीं था, जैसा वो बोल रहा था वैसा ही शोभा करती जा रही थी। ठीक 1 घंटे बाद रात के 3 बजे शोभा उस झोपड़े से निकली और निकल के अपने घर जाके बेड पे जाके सो गई। हर रोज सुबह जल्दी उठने वाली शोभा आज लेट से उठी। सुबह उठने के बाद तो उसने देखा कि उसके पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। वो भी सोचने लगी कि मेरे पैर इतना दर्द क्यों कर रहा है। जैसे तैसे करके पूरा दिन खत्म हुआ। दूसरी रात को भी सुबह उठी, उठकर उस झोपड़े की तरफ गई और 3 बजे फिर से वो अपने घर वापस आ गई और आके फिर से सो गई। ऐसी चीज लगातार 7 रातों तक हुई। शोभा और राहुल के घर के बिल्कुल सामने एक मनसुख चाचा का घर था। मनसुख चाचा बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोगों में से थे। एक दिन रात को मनसुख चाचा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने घर के बाहर ही वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रात के 2 बजे शोभा अपने घर से बाहर निकल के कहीं पे जा रही है। मनसुख चाचा को लगा शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसी वजह से शोभा आधी रात को कहीं पे जा रही है। मनसुख चाचा भी उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो मनसुख चाचा ने देखा, उसको देख के मनसुख चाचा के पैरों के नीचे जमीन हिल गई। मनसुख चाचा ने देखा कि शोभा एक झोपड़े के अंदर जा रही है। मनसुख चाचा को लगा कि आधी रात को झोपड़े के अंदर शोभा क्या करने के लिए जा रही है। मनसुख चाचा और आगे गए, फिर जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो बयां नहीं की जा सकती। मनसुख चाचा अब समझ चुके थे कि यहाँ पे कुछ तो गलत चीज़ है। मनसुख चाचा अपने घर पे गए, घर पे जाके सो गए। मनसुख चाचा जब दूसरे दिन उठे तो उठकर वो सबसे पहले एक बाबा जी के पास गए जो एक तांत्रिक। मनसुख चाचा ने उस तांत्रिक को सारी बातें बताई कि उनके पड़ोस में रहने वाली शोभा के साथ क्या क्या हो रहा है। तांत्रिक ने मनसुख चाचा को इतना ही बताया। तांत्रिक ने मनसुख चाचा को बताया कि आप जाके उस घर से किसी एक बंदे को यहाँ पे लेके आइए और उसको बताइएगा कि उसके पास शोभा की फ़ोटो होनी चाहिए, तब जाके मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। मनसुख चाचा ने बिना किसी देरी के ये सारी बातें राहुल को बता दी। ये सारी बातें सुनकर राहुल बहुत डर गया। राहुल ने घर से शोभा की एक फ़ोटो ली। फ़ोटो लेके मनसुख चाचा के साथ उस तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल गया। शोभा की फ़ोटो देखने के बाद तांत्रिक ने जो चीज़ें राहुल को बताई वो सुनते ही राहुल बहुत घबरा गया। तांत्रिक ने बताया कि उस फकीर ने शोभा के ऊपर वशीकरण किया है। वशीकरण यानी ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया जिसके अंदर वशीकरण करने वाला इंसान
जैसा कहे वैसा ही सामने वाला इंसान करता जाता है। तांत्रिक ने बताया कि ये फकीर अपनी काम साधना को पूरी करने के लिए हर एक औरत को ऐसे ही फंसाता है। अभी उसने शोभा को फंसाया है। राहुल ने रोते हुए उस तांत्रिक को पूछा कि किस तरह से शोभा को बचाया जाए। तांत्रिक ने राहुल को बताया कि शोभा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता। तांत्रिक ने राहुल को बताया कि उस फकीर ने जरूर शोभा को कुछ दिया होगा जो उसने लाल कपड़े में बांध के कहीं पे छुपा के रखा होगा। तांत्रिक ने बताया जल्द से जल्द वो चीज़ मेरे पास लेके आओ। उन्होंने ये भी बताया कि वो चीज़ ऐसी जगह पे छुपाई होगी जहाँ पे तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। राहुल अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंच के और सब जगह पे ढूंढने लगा कि कहीं पे तो वो चीज़ उसको मिल जाए, लेकिन वो चीज़ को कहीं पर नहीं मिली। आखिर में जब राहुल वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम में गया तो उसने एक अजीब चीज़ देखी। उसने देखा कि शोभा का यूज़ किया हुआ पेड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत बदबू आ रही है। उसने उस पेड़ को ओपन करके देखा तो वो चीज़ लाल कपड़े में बांधी हुई चीज़ वहाँ पे रखी हुई थी। राहुल बिना किसी देरी के वो चीज़ लेकर तुरंत तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने उस लाल कपड़े में रखी हुई चीज़ को नष्ट कर दिया, लेकिन वो तांत्रिक जानते थे जैसे वो लाल कपड़े को छुएंगे वैसे वहाँ पे बैठे हुए उस फकीर को पता चल जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। तांत्रिक ने राहुल को बताया कि अब वो फकीर वहाँ से चला गया है, उसको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तांत्रिक ने एक चीज़ और बताई कि ये सारी चीज़ें शोभा को पता नहीं है और उसको पता भी नहीं होनी चाहिए। सो आगे जाके कभी भी ऐसा चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से शोभा को ये बात पता चले। राहुल ने आज तक शोभा को ये बात नहीं बताई और दोनों अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा।